हमारा मकसद है लोकल लोग जो यहाँ पर हैं उन यहाँ पर दूर दूर बाग हैं। बोटिंग यहाँ पर नहीं है, श्रीनगर में बोटिंग चलती है। और ये जो ड्रैगन राइडर्स वगैरह वो जम्मू में है, तो कश्मीर में नहीं है वो चीज़ें। हमने सोचा क्यों ना यहाँ के जो मीडियम क्लास लोग, गरीब लोग जो दूर नहीं जा सकते हैं श्रीनगर बोटिंग करने के लिए, उनको भी यहाँ बुलाएं, बच्चों को लाए, वो यहाँ पर आए, वो बोटिंग करें। यहाँ कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ये 2-3 फुट गहरा तालाब है, इसमें बच्चे आराम से बोटिंग करते हैं। कश्मीर डिस्पैच के सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस परे। अभी हम मौजूद हैं नसो काजीगुंड में, जहां पे हमारे साथ मौजूद है बिलाल अहमद, जिन्होंने यहां पे एक प्राइवेट टूरिज़्म का स्टार्ट किया है। बाकी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने ये स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाल साहब, हमें बताइए इस टूरिज़्म के हवाले से कैसे आपने ये स्टार्ट किया। हमने पहले यहाँ पर शुरू किया था फ़िश फार्म। हम मछलियाँ पालते थे, फिशरीज डिपार्टमेंट की वसातत से हमने मछलियों का तालाब बनाया। फिर 5-7 साल 8 साल हम कारप फिश पालते रहे इसमें। उसके बाद मुझे फैमिली मेरी साथ थी, हमें शौक़ हो गया क्योंकि यहाँ लोग आते थे फिर भी मछलियों का तमाशा देखने। हमने सोचा यहाँ पर कोई लोकल टूरिज़्म सिस्टम नहीं है, नज़दीक कोई पार्क नहीं है जहाँ बच्चे खेलें घूमें फिरें। और यहाँ पर कभी कोविड था, कभी दूसरी परेशानियाँ थी, तो बहुत सारा ये था, इस मतलब तनाव था इधर। तो हमने सोचा क्यों ना हम इधर एक छोटी मोटी पार्क बनाएंगे, लोकल बच्चे यहाँ पर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और उनका भी दिल बहलेगा और हमारा भी थोड़ा रोज़गार बढ़ेगा। हमने पहले काम किया मछलियों के तालाब में ही। हमने बोटें मंगवाई कलकत्ता से, 2 बोट्स, पैडल बोट्स। तो वो पैडल बोट्स यहाँ पर चलती रही, लोगों को पता चला, वो आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ एंजॉय किया। यहाँ पर अक्सर फैमिलीज़ आती हैं बच्चों को साथ लेकर, उन्होंने एंजॉय किया, उनको बहुत अच्छा लगा। बाद में यहाँ पर मीडिया वाले भी यहाँ आ गए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कवर किया यहाँ पर। उनकी वजह से भी मुझे बहुत हेल्प मिली ताकि लोगों तक बात पहुँची, तो लोग आए यहाँ पर। तो फिर उनकी डिमांड पर हमने इसको बढ़ाया। यहाँ सेबों का बाग था, हमने इसमें झूले लगाए और भी, तो ताकि इस पार्क को डेवलप कर सकें। और फिर हमने और भी बोटें मंगवाई। तो उसके बाद हमने पिछले साल इलेक्ट्रिक कुछ झूले लाए, एरोप्लेन राइड लाया और ड्रैगन राइड लाया। और हम चाहते हैं यहाँ और भी हम राइड्स लाएंगे बड़े बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, ताकि वो भी घूमें फिरेंगे। अच्छी तरह से हम एक पार्क बनाएंगे। अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं हो गई, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है यहाँ पर इसको बढ़ाने की। तो हमारा मकसद है लोकल लोग जो यहाँ पर हैं उन यहाँ पर दूर दूर बाग हैं। बोटिंग यहाँ पर नहीं है, श्रीनगर में बोटिंग चलती है। और ये जो ड्रैगन राइडर्स वगैरह वो जम्मू में है, तो कश्मीर में नहीं है वो चीज़ें। हमने सोचा क्यों ना यहाँ के जो मीडियम क्लास लोग, गरीब लोग जो दूर नहीं जा सकते हैं श्रीनगर बोटिंग करने के लिए, उनको भी यहाँ बुलाएं, बच्चों को लाए, वो यहाँ पर आए, वो बोटिंग करें। यहाँ कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ये 2-3 फुट गहरा तालाब है, इसमें बच्चे आराम से बोटिंग करते हैं। और अमीर लोग जो है वो श्रीनगर जाएंगे, दूर दूर तक जाएंगे, लेकिन यहाँ सब आ सकते हैं, अमीर हो, मीडियम क्लास हो, गरीब हो, बहुत ही कम खर्चे पर यहाँ पर वो आके घंटा 2 घंटे गुजार के बोटिंग करेंगे। बच्चे बोटिंग सीखते हैं, स्विमिंग की भी करते हैं, यहाँ पर झूलों पर खेलते हैं, शाम को बड़ी रौनक होती है। यही ख्याल था हमारा कि हम इसको यहाँ अपने इलाके में लोगों को भी रिफ्रेशमेंट का सामान देंगे, लोगों को भी खुश करेंगे और हम भी खुश रहेंगे। बिलाल साहब, हमारा दूसरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने जो फार्म स्टार्ट किया था पहले फ़िश फार्म, तो उसमें आप ईयरली के मछलियाँ जो है वो किस तरह से बेचते थे। ये अलग अलग टाइम में जब हमने शुरू किया, हम 100 रुपये मछली किलो बेचते थे। तो उसके बाद हमने इसी तरह बिलाल साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। अगर मछलियाँ अभी मार्केट में अगर देखी जाए तो उस टाइम भी मछलियाँ मुझे लगता है 200 के भाव में होगी मार्केट में, तो आप वो 100 में क्यों ही बेचते थे। हम शुरू में क्योंकि हमें अपने इलाके के लोकल लोग आते थे, हमें भी खुशी मिलती थी कि हमने नया बिज़नेस शुरू किया। मछली जो दरियाओं में बनती है वो हमारे खेत में तालाब बनाया, जहां हम धान बनाते, चावल बनाते थे, हमने मछलियां बनाई यहाँ पर और हमने सस्ते रेटों पर मछलियां बेच दी उनको। तो ताकि लोग, हमारे पास कारप मछलियाँ हैं, इसमें कॉमन कारप है, ग्रास कारप है और सिल्वर कारप। सिल्वर कारप जो है ना, वो इस पूरे इलाके में अगर कहीं वो पीलिया की बीमारी हो ना, वो उसको ख़त्म कर देती है।
और इस तरह इंसान भी खाए मछली, तो डॉक्टर भी बोलता है मछलियाँ हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मीट के लिए वो बोलती है मीट कम खाओ, मुर्गे कम खाओ, लेकिन मछलियाँ के लिए कोई नहीं रोकता। तो इसमें विटामिन डी है, इसलिए मतलब आपको पता है जोड़ों में दर्द होगी, टांगों में दर्द हो तो मछलियों से वो दर्दें सारी दूर हो जाती हैं। पहले पहले हमने 100 रुपये शुरू किया, फिर 200, फिर 300, तो ईयरली हम कम से कम 5-10 क्विंटल मछलियाँ भेज देते हैं। लेकिन उसकी सेल हम करते हैं ऑफ सीज़न में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब क्योंकि टूरिज़्म सीज़न होता है सितंबर अक्टूबर तक, उसके बाद मछलियों की सेल करते हैं हम। बिलाल साहब, इसमें फिशरीज डिपार्टमेंट से कुछ ताउन रहा आपके साथ? हाँ, पॉन्ड जो बनाए हमने उसमें फिशरीज डिपार्टमेंट ने हमें पीएम पैकेज के साथ थोड़ा सा हेल्प किया, लेकिन गाइड पूरा किया उन्होंने, किस तरह बनाना है, कैसे करना है, सब कुछ उन्होंने गाइड किया। तो हम शुक्रगुजार हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के। कुछ में मुझे अपने एक्सपीरियंस से भी, कुछ मुझे अपनी जो फैमिली है, मिसेस है, अपने बच्चे हैं, उन्होंने हेल्प किया है इसमें। तो हम शुक्र है खुदा का, आगे बढ़ते गए। इस वक्त हमारे पास एन्जॉयमेंट भी है और खाने के लिए मछली भी है। कोई फैमिली आएगी यहाँ पर, दिन भर यहाँ घूमेगी फिरेगी, एंजॉय करेगी, शाम को बोलेगी अब सब्ज़ी नहीं है घर में, मछली किलो ले जाएंगे, चलो सब्ज़ी भी बनाएंगे, वो भी हम कर लेते हैं। तो बिलाल साहब, आपकी एजुकेशन के बारे में अगर जानेंगे तो क्या एजुकेशन रही है आपकी? जी, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से एमए किया है, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद मुझे कोई अपनी पसंद का जॉब नहीं मिला कि जो मैं चाहूँ, तो छोटे मोटे जॉब मिलते रहे, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं चाहता था मैं कुछ अपना करूँ। मेरी मिसेस करती थी गवर्नमेंट जॉब, तो मैंने सोचा मैं कुछ अपना ही करूँ। उसके बाद मिसेस की हेल्प से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमने अपना ही शुरू किया। हम बहुत देर से सोच रहे थे कुछ अपना करें, कुछ अपना करें, लेकिन शुक्र खुदा का, ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को भी खुशी मिलती है, हमें भी। ऐसा कुछ किया हमने, मेरा शौक़ यही था, इसलिए मैंने जॉब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसी को बढ़ाने की कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला इसको बढ़ाता रहूँगा। आपकी ये पार्क एक प्राइवेट टूरिज़्म के पार्क है, तो इसमें लोगों का कैसा फीडबैक रहता है? जी, देखो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से वेरीनाग में बाग है, तो इसी तरह अनंतनाग अच्छा बल है, लेकिन हमारे नज़दीक नहीं है। हमारा पांजत विलेज है, हम पांजत एरिया से आते हैं, नुसुभद्रगुंड विलेज है, लेकिन जो हमारा पानी है वो पांजत से आता है। पिछले जब बचपन से मैं सुन रहा हूँ पांजत को टूरिज़्म के अंडर कर दो, पांजत को टूरिज़्म, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं डिपार्टमेंट के पीछे दौड़ूं कि मेरा टूरिज़्म कर दो, वो कर दो। मैंने अपनी ही लैंड जो है मैंने खुद ही शुरुआत की। अब इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है डिपार्टमेंट भी मुझे सपोर्ट करेगा, वो भी हेल्प करेंगे। मैंने अपनी ही लैंड को, जो आबाद ज़मीन थी जिसमें आर्चर्ड था, एप्पल थे वगैरह, मैंने इसी को इसमें इन्वेस्ट किया ताकि इसमें अच्छी तरीके से प्राइवेट टूरिज़्म शुरू करूं, जिस तरह एग्रो टूरिज़्म, एग्रीकल्चर भी चाह रहा हूँ, टूरिज़्म भी, एग्रो टूरिज़्म शुरू करके इसमें आगे बढ़ूं। तो इसके बाद आपका गोल जो आपका है, पूरा मकसद आपका क्या है? असली मकसद जो हमारा मकसद है, ये जो हमने पार्क शुरू किया है, इंशाअल्लाह ताला अभी हम अपने गोल तक नहीं पहुँचे। हमारा जो ड्रीम है वो भी पूरा नहीं हुआ, वो पूरा होगा। इसमें बच्चों की हर किस्म का जो अम्यूज़मेंट सिस्टम है वो हम लगाएंगे, हर किस्म का झूला, कंप्यूटराइज्ड जो खेलने के सामान है वो भी लगाएंगे। अच्छी तरह से फुल्ली अम्यूज़मेंट पार्क बना देंगे और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, कम से कम हमारे आगे पीछे जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, इवन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से दूर दूर से लोग आए। इवन मैं गुजारिश करता हूँ जो बाहर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो भी साइड सीन के लिए अगर आए, वो आए, ताकि उनको यहाँ एंजॉयमेंट मिल सके। यही मेरा गोल है, लोग आए, मैं भी खुश रहूँ, एंजॉय करें, हमें खुशी मिलती है। ये जो नन्हे मुन्ने फूल आते हैं यहाँ पर, इनके आने से ये जो यहाँ झूलते रहते हैं, हमें खुशी मिलती है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारा रोज़गार भी चलता है। बस हमारा गोल है लोग खुश रहे, हम भी खुश रहेंगे। उस फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपका? शुक्र है अल्लाह का, जो मेरी फैमिली सपोर्ट है, मेरी मिसेस है, इसने मुझे पहले से इसमें सपोर्ट किया, सपोर्ट बहुत हर रंग में सपोर्ट किया, तो साथ साथ रही। वो बोलते हैं ना कि ये हर किसी मर्द की कामयाबी के लिए उसकी औरत का, बीवी का हाथ होता है। मुझे अपनी बीवी का हाथ ही नहीं, बल्कि कभी कभी लात भी पड़ती है, वो भी वो सपोर्ट भी है। क्या कुछ मैसेज रहेगी उन लोगों को जो अनएम्प्लॉयड यूथ है,
या बाकी फीमेल्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैंने पहले भी उनको बोला है कि गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे मत रहो। बहुत से लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग फील्ड्स में डिग्रियां की हैं, डिप्लोमा किए हैं। वो कोशिश करें अपना कुछ करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्कीम्स भी हैं। स्कीम कोई अपना के अपना शुरू करें इंशाल्लाह ताला। जिस तरह मैंने ये फिशरीज़ का किया है, टूरिज़्म का खुद किया है, इसी तरह बहुत सारे फील्ड्स हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फ्लोरिकल्चर वो भी अपने अपने लेवल पे जिसमें उनका शौक़ होगा वो करें, वो भी आगे बढ़ जाएंगे। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डिसाइड करना है हमें क्या करना है। यूथ में इतनी पोटेंशियल है, अगर वो चाहेंगे वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये उनको पहले डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। जब वो ये सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, फिर वो फील्ड में आते हैं, फिर उनके पास जो अपनी पोटेंशियल होती है उसके मुताबिक वो आगे बिजनेस को बढ़ाते जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप टूरिज़्म ही करो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अम्यूज़मेंट पार्क करो, हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं। आप छोटा सा अदारा, जिसको छोटी मोटी इंडस्ट्री बोलते हैं ना, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको तो गवर्नमेंट तो हेल्प कर रही है, वो तो हर चीज़ में, हर बात में वो पेश है, लेकिन शर्त यह कि हमें गवर्नमेंट को बोलना है कि हमें ये चाहिए, हम ये करना चाहते हैं। जब आप में पोटेंशियल है, गवर्नमेंट तो ज़रूरी आपको हेल्प करेगी। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहो और अपनी कश्मीर की भी तरक्की है, अपनी इंडिया की तरक्की है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा देश तभी आगे जाएगा जब हम छोटी सी छोटी फैमिली, छोटे लेवल से हर फैमिली आगे आगे बढ़ती जाएगी और कमाएगी, अपना इनकम उनकी जनरेट होगी। यही तो मज़ा है इसमें, और तभी तो हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। मैम, हम बात करेंगे आपकी ये जो प्राइवेट टूरिज़्म है, इसमें एम्प्लॉयमेंट कितनी है पूरी सीज़न की अगर हम बात करेंगे? देखिए इसमें जी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आता है हमारा फिशरीज़ में हमें क्या है कि यहाँ 10 आदमी लगते हैं जो नेट लगाने में हमें मदद करते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर उसकी सेल तक हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो एक हमारे जो लोकल यहाँ लड़के हैं जो यहाँ थोड़ा लेबर टाइप का काम कर सकते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं यहाँ आके, उनका भी रोज़गार बनता है और हमारा भी काम चलता रहता है। दूसरा नंबर ये है कि हमारे यहाँ मतलब जैसे ड्रैगन है, एरोप्लेन है, ये रिमोट पे चलता है, इसमें कोई हेक्टिक काम नहीं है, रिमोट पे चलता है। लड़के हमें फिर भी प्रेजेंट चाहिए, उनको बच्चों को चढ़ाना उतारना और उसको मतलब सपोर्ट करना, कि नज़र रखना बच्चों को, तो उसके लिए भी मुझे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। यहाँ कैफ़ी हाउस है, कैफ़ी हाउस में भी हमें लड़के चाहिए, इसमें हमें लड़के हेल्प कर सकते हैं। शर्त ये कि वो आए हमारे पास, उनको भी हम रोज़गार देंगे। अगर छोटा कोई कैबिन बना के अपनी कोई प्रोडक्ट अपना बेचना चाहेगा तो वो भी बेच सकता है, हम उसको रेंटेड देंगे, हम उसको मतलब या अपना रोज़गार चलाने के लिए उसको भी मौका देंगे कि आप भी यहाँ अपनी चीज़ बेच सकते हो। हम उसका भी रोज़गार बनेगा और हमारी रौनक भी बढ़ेगी यहाँ। आपकी क्या मैसेज रहेगी उन औरतों को जो सपोर्ट नहीं करते अपने हस्बैंड को, उनको क्या मैसेज रहेगी आपकी? नहीं, आपका जो सपोर्ट अपने हस्बैंड को रहा है वो बहुत रहा है। देखो, एक फैमिली तब बनती है जब उसकी बीवी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बीवी उसको सपोर्ट में हो, फिर उसके बच्चे, इतनी ही फैमिली होती है। रिश्तेदार बाकी चीज़ें दूर होती हैं। लड़कियों में बहुत पोटेंशियल है, लड़कियां धीरे धीरे करती हैं लेकिन वो बहुत कुछ कर सकती हैं। उनके पास इतनी सलाहियतें हैं जो उनको खुद नहीं पता होता कि मेरे में क्या सलाहियतें हैं। अगर वो मैदान में आती है, वो कोई जॉब देखती है कि मुझे करना क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि लड़कों को चाहे लड़कियां हो, दोनों को देखना है कि हमें करना क्या है। फिर चाहे वो फील्ड हो, कोई भी हो, वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं और उसके हस्बैंड बहुत आगे काम करेंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। मगर शर्त यह है कि उन लड़कियों को, उन बहनों को, उन माँओं को मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको सपोर्ट में लग जाओ। मर्द तभी कुछ कर पाता है जब औरत पीछे हो। और मेरे हस्बैंड जैसे अभी जोक बोल रहे थे, उन्होंने बताया ना आपको कि बात से भी और लात से भी,
लात का मतलब है कि ये चीज़ अर्जेंट है, ये आपको करनी ही करनी है। यानी कि अगर आपका माइंड नहीं भी है प्रिपेयर, आपको माइंड बनाना है कि आपको यहाँ सपोज किया घास है, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी देखो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, ये घास आपको हटवाना है यहाँ से, फिर चाहे दिन लगे, चाहे रात का, चाहे शाम हो जाए, लेकिन ये काम करना है। जब आप माइंड को तैयार करते हो ना, तब जाके वो काम डन होता है और तब जाके वो काम किसी मतलब सीढ़ी पर चढ़ता है। इस तरह तो नहीं काम होगा, इसके लिए माइंड बनाना पड़ता है। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।